खुर्रम शहजाद साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। खुर्रम साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप इस बजट को किस तरह देख रहे हैं। फिर जो नंबर गेम्स इस वक्त सामने आई है, ऑपोजिशन तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं कि आप मान रहे हैं ये सब कुछ ठीक है, हम सही डायरेक्शन में हैं, ये नंबर्स बिल्कुल फर्ज नहीं है। देखें, अब हम फजिंग की बात करेंगे तो उसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ठीक हो सकती हैं। मैं फजिंग नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि बेसिकली इसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं नंबर्स में, उनको डेटा को इकट्ठा करने में, डेटा को फिर जो है वो प्रेजेंट करने में, और किस तरह से डेटा को कैप्चर किया जाता है, क्या रिफ्लेक्शन है प्रॉपर इकोनॉमी की, क्योंकि हमारी इकोनॉमी कैश इकोनॉमी ज़्यादा है, और कैश इकोनॉमी की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है सब्जेक्टिव होती हैं, और सर्वे बेस्ड भी चीज़ें बहुत हमारे यहाँ और होती हैं, पूरी दुनिया में होती हैं। तो इस वजह से ये कहना कि जी नंबर्स बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज है, ऐसा नहीं है। ये एक्सपेक्टेड था कि डिक्लाइन होगा। मैं ये कहता हूँ कि पिछले साल का जो डिक्लाइन था वो काफ़ी ज़्यादा था, इससे थोड़ा ज़्यादा था जितना कि जो है वो बताया गया। और अभी के जो नंबर्स हैं वो ऑफकोर्स जब आपका डिक्लाइन एक साल होता है तो अगला साल थोड़े से भी ग्रोथ आए तो नंबर्स जो हैं वो बड़े लगते हैं, बेस इफेक्ट कहते हैं इसको। और हमारे यहाँ वैसे भी अगर आप देखें तो 3 साल में एक्चुअली नंबर्स आहिस्ता आहिस्ता पूरे आते हैं। एक साल में प्रोविजनल आते हैं, दूसरे साल में जो है वो एस्टिमेटेड होते हैं, तीसरे साल में जाके एक्चुअल आते हैं। तो ये बड़ा है हमारे यहाँ इशू। ये हमें देखना होगा स्ट्रक्चरल इशूज़ कि कैसे एक्चुअल नंबर्स ऑन ग्राउंड हैं उनको कैप्चर किया जाए, और एग्जैक्ट जो जीडीपी या जो भी मईशत का साइज़ है उसको सही से जो है वो नापा तोला जाए। तो मैं ये कहूँगा। दूसरी बात ये है कि डेफिनेटली आपको पता है अपोजिशन में जो भी होता है वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, चाहे वो ठीक बात भी हो। गलत बात को ऑफकोर्स वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन ठीक बात को भी एक्सेप्ट नहीं करते। यही अगर गवर्नमेंट अपोजिशन में होती तो वो भी यही कर रही होती, और अगर ये गवर्नमेंट है और दूसरे अपोजिशन में तो नेचुरली वो ये करेंगे। बट उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हमेशा उनकी इम्प्रूवमेंट की जरूरत रहती है। मैं कहता हूँ कि गवर्नेंस और जो रिफॉर्म्स हैं, ये इस पे काम जो है वो अभी उतना ज़्यादा नहीं हुआ। अच्छा, टैक्स वैसे रिफॉर्म्स पे इतना खुर्रम काम नहीं हुआ, साहब, एनर्जी रिफॉर्म्स पे काम नहीं हुआ इतना। ठीक है। अभी गवर्नेंस के इश्यूज बाकी हैं, इन्फ्लेशन की चीज़ें बहुत अच्छा, ज़्यादा आपने स्ट्रक्चरल गवर्नेंस के इशू की बात की, पॉलिसी मेकिंग की बात मैं करती हूँ, तो इसमें जाहिर सी बात है जो कैप्टन होता है ना उसका रोल बड़ा वाइटल होता है। जिस तरह अभी शौकत तरीन साहब हैं, इनको तो 1 महीना हुआ अभी ज्वाइन किए हुए। अब इससे पहले असद उमर साहब ये बता रहे थे कि भाई मैंने तो 2.5 साल पहले ही बता दिया था कि आगे तकरीबन 2.5 साल के बाद चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। फिर उनको इस क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा कि जब आपको सब पता था तो फिर आपको चेंज क्यों किया गया। फिर हफीज़ शेख साहब आए, उनको चेंज किया गया, अब शौकत तरीन साहब आ गए। तो ये जो बार बार ये पोर्टफोलियो चेंज हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं? और दूसरा, शौकत तरीन साहब से आपकी क्या तवक्कुआत हैं? देखिए, बात ये कि इनिशिएटिव और जो है थोड़ा डोमिनेंट होकर काम करना और विद पावर काम करना, डिसीजन लेना, ये अभी रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है कि जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो एग्रेसिव भी हैं, और थोड़ा थोड़ा वो कहते हैं ना कि हमें कुछ इस तरह के लोग चाहिए जो कि हमें वो इस पूरे ट्रैप से ब्रेकआउट करवा सकें। हम एक ख़ास जो है वो सोच में जो है इस पर ढल चुके हैं कि जी स्टेबिलिटी और डिफेंस का मतलब डिफेंसिव अप्रोच, और जो है हम बस स्टेबलाइज करें इकोनॉमी को और डर के चलना है। अभी हमें डर से निकलना है बाहर, तो उसके लिए हमें बड़े बोल्ड स्टेप्स चाहिए, बड़े हमें कॉल्स देनी पड़ेंगी। तो ये इनके आने से थोड़ा रिफ्लेक्शन तो नज़र आ रही है। अब देखना ही होगा कि ये कितना इस चीज़ को जो है मटेरियलाइज करने में कामयाब होते हैं, ये बड़ी बात है। सही। और स्ट्रैटेजी के साथ चलना कि जी हमारे एक प्रॉब्लम है, उसको मानना कि प्रॉब्लम है, उसकी एक स्ट्रैटेजी बनाना, और उस पे देखें सही गलत सब हो सकते हैं, ये एक कॉल होती है, लेकिन एक अच्छी किसी बेसिस पे कॉल लेना और उसको लेके चलना और स्ट्रैटेजी के साथ चीज़ों को करना, ये इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। चले, सही हो गया। मैं अब एक साहब की तरफ आती हूँ। मुझे ये बताएगा इश्तियाक साहब, अब मामलात कुछ इस तरह से कि हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारी लॉस मेकिंग इंटरप्राइजेज़ हैं जिनको के प्राइवेटाइज़ करने की ज़रूरत है, जिनको चेंजेस करने की ज़रूरत है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, फिर यहाँ तो बेचा जाए, प्राइवेटाइज़ किया जाए। अब वो शौकत साहब तो ये बोल रहे हैं कि 85 SOEs हैं जिनको इम्प्रूव करना है, जिन्हें फिर प्राइवेटाइज़ करना है। तो इस शोबे में आप क्या समझ रहे हैं कि किस तरीके से और कैसे काम होना चाहिए और कितना ज़रूरी है? सरिश, IMF ने भी पाकिस्तान को ये कहा है कि लॉस मेकिंग इंटरप्राइजेज़ हैं जिसमें हमने 2 साल में 1000 अरब
उनको हमने दिया है, बिठा के दिया है। जैसे स्टील मिल को आप देख लीजिए, दूसरे को कि लोग बैठे हुए हैं और हम उनको दे रहे हैं। 1000 अरब बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बंद पड़ा हुआ था। अच्छा, तो उन्होंने कहा है कि ये इसको बंद करें आप। अब इसको बंद करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम बिल्कुल ही इसको ले जाके ताला लगा दें और दूसरी चीज़ें प्राइवेटाइज उसको हम कर दें। मगर अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है जो होनी चाहिए। और स्टील मिल का भी ये था कि अगर हम उसको प्राइवेटाइज करते, जिस तरह हमने कराची इलेक्ट्रिक को किया था, और ये शर्त रखी थी कि वर्कर्स को आप नहीं निकालेंगे, उनको आप अपने साथ अकोमोडेट करेंगे। दूसरी आपको मैं एक बतलाऊँ कि जब से ये 4% GDP का अनाउंस हुआ है कि शायद हम गोना अचीव कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं कि हमारी सब गुर्बत अब दूर हो जाएगी और हमारी महंगाई भी कम हो जाएगी। आप हैरान होंगी कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि वो ममालिक जहाँ पे गुर्बत में कमी आई है, कंसिस्टेंट 7% जो है, वो 7% जो है कंसिस्टेंट आपकी वो आनी चाहिए। हमारी पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही है कि 5% पे चले जाते हैं, फिर हम माइनस के अंदर आ जाते हैं। तो हमारी ये जो GDP है, अब अगर हम इसको 5-7 साल के लिए 7% पे लेके जाएंगे तो आप इसको नताइज देखेंगे कि हमारी इसके अंदर गुर्बत में कमी आई है। एक और सवाल जो आप मेरे दोस्त से पूछ रही थी, देखिए अपोजिशन परेशान ये है कि 1-1.5 महीने पहले जब नए वज़ीर ख़जाना आए तो उन्होंने कहा तबाही हो गई है, हमारी दुरुस्त नहीं है सिम, और हमने IMF की गलत शर्तें मान ली हैं और हमको अब अपना जो रेट था, इंटरेस्ट रेट, वो भी इतना नहीं बढ़ाना चाहिए था। और तो हर एक आदमी ने ये सोचा। अब 1 महीने बाद वो कह रहे हैं कि नहीं जी, 3 out of 4 जो क्रॉप्स हैं वो ऐसी ज़बरदस्त फसलें नहीं हैं कि तो इससे क्या है कि डाउट क्रिएट हो रहा है और लोग हैरान हैं कि भाई क्या उस वक्त आपने नहीं देखा था। और फिर अगर ये अचीवमेंट आप कह रहे हैं तो इट मीन्स हफीज शेख वाज नॉट ए बैड फाइनेंस मिनिस्टर, ये नो कि ये तो उन्हीं की वजह से आई है ना, 1 महीने में तो नहीं आती है। तो मेरे ख्याल है हमें इस पर खुशी मनाने से ज़्यादा ये है कि हम कोशिश ये करें कि 7% पे जाएँ, क्योंकि अगर हम 7% पे नहीं जाएंगे तो इसके असरात जो तक मुंतकिल 5% पे चले जाते हैं, फिर हम माइनस के अंदर आ जाते हैं। तो हमारी ये जो GDP है, अब अगर हम इसको 5-7 साल के लिए 7% पे लेके जाएंगे तो आप इसको नताइज देखेंगे कि हमारी इसके अंदर गुर्बत में कमी आई है। एक और सवाल जो आप मेरे दोस्त से पूछ रही थी, देखिए अपोजिशन परेशान ये है कि 1-1.5 महीने पहले जब नए वज़ीर ख़जाना आए तो उन्होंने कहा तबाही हो गई है, हमारी दुरुस्त नहीं है सिम, और हमने IMF की गलत शर्तें मान ली हैं और हमको अब अपना जो रेट था, इंटरेस्ट रेट, वो भी इतना नहीं बढ़ाना चाहिए था। और तो हर एक आदमी ने ये सोचा। अब 1 महीने बाद वो कह रहे हैं कि नहीं जी, 3 out of 4 जो क्रॉप्स हैं वो ऐसी ज़बरदस्त फसलें नहीं हैं कि तो इससे क्या है कि डाउट क्रिएट हो रहा है और लोग हैरान हैं कि भाई क्या उस वक्त आपने नहीं देखा था। और फिर अगर ये अचीवमेंट आप कह रहे हैं तो इट मीन्स हफीज शेख वाज नॉट ए बैड फाइनेंस मिनिस्टर, ये नो कि ये तो उन्हीं की वजह से आई है ना, 1 महीने में तो नहीं आती है। तो मेरे ख्याल है हमें इस पर खुशी मनाने से ज़्यादा ये है कि हम कोशिश ये करें कि 7% पे जाएँ, क्योंकि अगर हम 7% पे नहीं जाएंगे तो इसके असरात जो तक मुंतकिल नहीं होंगे।